ये कहानी सुधा मूर्ति के जीवन पर आधारित है। सुधा मूर्ति का ये कहना है कि उन्होंने अपनी दादी को जब वो सिर्फ 12 साल की थी पढ़ना लिखना सिखाया। तो चलिए इस कहानी को एक बार वापस जीवित करते हैं। सुधा मूर्ति का कहना है कि जब वो 12 साल की थी तो वो अपने दादा दादी के साथ में नॉर्थ कर्नाटका में रहती थी। नॉर्थ कर्नाटका जहाँ पे कन्नड़ लैंग्वेज बोली जाती है। वो कहती थी कि वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा ही पुअर था और इस बात का साबित करने के लिए उनका कहना था कि सुबह का अखबार दोपहर में आता और वीकली मैगज़ीन जो आती थी वो एक दिन लेट आती थी और जो पोस्ट वो भी लेट आती। तो लोगों को एक दिन और सुबह से शाम तक अखबार का इंतज़ार करना पड़ता। कहती है कि उस समय त्रिवेणी नाम की एक कन्नड़ लैंग्वेज की राइटर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। एक्चुअली उनका जो लिखने का तरीका था, उनकी जो भाषा वो इस्तेमाल करती थी और जो कहानियाँ वो लिखती थी वो आम लोगों के जीवन पर आधारित होती, इसलिए आम जनता उनसे ज़्यादा ही टच में रह पाती। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी बट अनफॉर्चुनेटली उनकी एक यंग एज में डेथ हो गई। लेकिन 40 साल बाद भी उनके नॉवल लोगों को आज भी उतना ही इंटरेस्ट दे। करमवीरा नाम की मैगज़ीन में उनकी नॉवल का एक कहानी काशी यात्रा बहुत पॉपुलर था। काशी यात्रा एक एपिसोड्स के रूप में मैगज़ीन्स में आती थी, यानी हर हफ्ते एक नया एपिसोड। अब इस कहानी में एक बूढ़ी औरत थी जो काशी यात्रा लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने के लिए जाना चाहती थी। उनकी बहुत ही इच्छा थी और ये इच्छा तो आमतौर पे हर एक हिंदू धर्म के व्यक्ति की होती है। लेकिन उसी गांव में एक लड़की थी जो अनाथ थी। वो शादी करना चाहती थी लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो उस बूढ़ी औरत ने, जिसकी काशी यात्रा जाने की चाहत थी और जिसके लिए उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठे किए थे, उन्होंने वो पैसे उस लड़की को अपनी शादी के लिए दे दिया। और उनका ये मानना है कि उस लड़की की खुशी विश्वेश्वरा की पूजा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहानी सभी को प्रभावित करती और सभी में आती है सुधा मूर्ति की दादी, जिनका नाम है कृष्टिका। कहते हैं जब भी वो मैगज़ीन आती, दादी तो पढ़ नहीं पाती थी, तो दादी हमेशा 12 साल की सुधा मूर्ति को उस एपिसोड पढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहती। कहते हैं जिस दिन एपिसोड आता, दादी अपना सारा काम धाम छोड़ के इंतज़ार करती और कहानी सुनने के बाद मंदिर में जाके अपनी सारी सहेलियों को कहानी के बारे में बताती। सुधा मूर्ति उस समय छोटी थी पर उनको इस बात की ज़्यादा समझ नहीं थी कि लोग इतना इंटरेस्ट इस कहानी में क्यों लेते हैं। एक बार क्या हुआ, सुधा मूर्ति को अपनी कज़न्स के साथ में पास वाले गांव में शादी में जाना पड़ा। अब शादी है तो बच्चों को फ्रीडम है ही। कहते हैं जाना तो उसको सिर्फ 2 दिन के लिए था, लेकिन वो कुछ और दिन वहाँ पे रह गई। और इसी बीच गांव में आई करमवीरा मैगज़ीन। अब करमवीरा तो पहुँच गई, लेकिन उसको पढ़ने वाली सुधा मूर्ति गांव में नहीं थी। दादी परेशान, दादी इसको पढ़ना चाहती थी। दादी की कोशिश रही कि बाहर जाके किसी गांव वाले से पूछ ले, लेकिन फिर वो शर्म के मारे रुक गई। दादी के अंदर इतनी ज़्यादा चाव थी उस कहानी को पढ़ने के लिए कि दादी उस किताब पे अपनी उंगलियां फिराने लगी कि शायद इस बात से ही उनको समझ में आ जाए। कहते हैं जब सुधा मूर्ति अपने घर वापस आई तो आधी रात को दादी उसके पास गई और रोने लगी। 12 साल की सुधा को नहीं समझ में आया कि दादी उसके सामने क्यों रो रही है। दादी ने उसे बताया कि जब वो छोटी थी, मम्मी की डेथ हो गई थी। उस समय गर्ल्स को पढ़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखा जाता था। कम उम्र में शादी हुई, बच्चे हुए, बच्चों की देख रेख में यूं ही दिन गुजर गया। उन्हें बच्चों को खिलाना, नए नए पकवान बनाना अच्छा लगता था, तो कभी पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन उस समय दादी ने ये प्रण जरूर लिया था
कि जब उनके बच्चे या बच्चों के बच्चे होंगे तो उन्हें पढ़ने का मौका पूरा देगी। तो उसने सुधा से एक रिक्वेस्ट की कि तुम मुझे बस कन्नड़ पढ़ना सिखा दो। तो यहाँ से शुरू हुई दादी के पढ़ने की कहानी। सुधा मूर्ति दादी को पढ़ाती और दादी उसे बहुत ही अच्छी तरीके से अपने होमवर्क करके पूरा करती। यानी दादी उसको, और इस तरीके से कहानी शुरू हुई दादी के पढ़ने की। सुधा मूर्ति ने दादी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया और दादी ने एक अल्टीमेटम डेट निकाली कि दशहरा में सरस्वती की पूजा के दिन मैं ये टारगेट रखती हूँ कि मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँगी। यानी दैट इज़ अ डिटर्मिनेशन शी हैड डिसाइडेड। और दूसरी बात, शी यूज्ड टू रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। दिस प्रोसेस बच्चे आप भी यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से दादी का वो एक लास्ट डेट आया होना था। कहते हैं दादी और दादी की पोती दोनों ने एक दूसरे के लिए गिफ्ट रखा। यानी जिस दिन अल्टीमेटम डेट था, दादी ने अपनी गुरु को एक चौक में बिठाया और उसे पाँव छुए और उसको एक फ्रॉक का मटेरियल दिया। कहते हैं गुरु सबसे बड़ा होता है, तो उसने गुरु के हिसाब से अपने पोती के पाँव छुए और पोती ने भी एज ए टीचर अपने शिष्य को एक गुरु दक्षिणा के रूप में काशी यात्रा नाम की नॉवल दी। कहते हैं दादी ने उसे एक झटके में पढ़ लिया और अपने स्टूडेंट को उसे पढ़ता हुआ देखकर उसे लगा कि नाउ माय स्टूडेंट इज़ फ्लाइंग विद द डिफरेंट कलर्स।